दोस्तों, आप सभी को हमारी ओर से हाथ जोड़कर जय श्री महाकाल, जय सांवरिया सेठ कैसे हैं? आप सभी स्वागत करता हूं। अगले 24 घंटों में हो जाइए सावधान, क्योंकि मित्रों, जिंदगी और मौत का महासंग्राम होने वाला है। आखिर ग्रह आपको कौन से दिन दिखाने वाले हैं, वह आज मैं आपको बताने वाला हूं। मित्रों, अब राहुल ने आपकी कुंडली में खलबली मचा दी है। जो घटना आपके साथ घटने वाली है, उस घटना को देखकर आपका दिल दिमाग सुन्न पड़ जाएगा। मित्रों, कलेजा थर-थर कांपने लगेगा। अगर सच्चाई सुनने की हिम्मत है, तभी इस वीडियो को देखना, क्योंकि मित्रों, आने वाले समय में आपकी जिंदगी के सबसे बड़े फैसले होने वाले हैं, और इन फैसलों के पीछे जिंदगी और मौत दोनों ही छुपे हुए हैं। अगर आज नहीं संभले, इस वीडियो को नहीं देखा, तो उसके बाद आपके साथ जो होगा उसके जिम्मेदार आप स्वयं रहेंगे। गुरु जी ने एक एक ग्रहों की चाल देखी है। गुरु जी ने बता दिया है कि अब आपके जीवन में महापरिवर्तन की घड़ी शुरू होगी। लेकिन यह परिवर्तन आपको किस ओर लेकर जाएगा, इसका भी जवाब आपको इस वीडियो में मिलेगा। मित्रों, कोई मूर्ख व्यक्ति ही होगा जो आज इस वीडियो को अनदेखा करेगा और अनसुना करेगा, क्योंकि देखिए, जिंदगी सबको प्यारी होती है, घटनाएं सबके जीवन में होती हैं, लेकिन जो इंसान समय रहते संभल जाता है, उससे ज्यादा समझदार इंसान और कोई नहीं होता है। देखिए मित्रों, मात्र 20 मिनट का मैं आपका वक्त लूंगा। ज्यादा वक्त नहीं है, क्योंकि राहु आपकी कुंडली में प्रवेश कर चुका है। अब मित्रों, परिवर्तन शुरू होंगे और आपकी जिंदगी किस तरह से बदलेगी, सारी बातें इस वीडियो में जाएंगे। देखिए, आने वाले समय में कुछ फासले हो सकते हैं। अपनों से तो किस वजह से होंगे, यह भी जानना आपके लिए बेहद जरूरी है, और आपको कुछ चीजों से हाथ भी धोना पड़ेगा। देखिए, जीवन में खुशियां बहुत मायने रखती हैं। छोटी छोटी खुशियों से ही जीवन खूबसूरत बनता है, लेकिन वे छोटी छोटी खुशियां ही आपके जीवन से अब छूटने वाली है। मित्र देखिए, क्नॉइज हर समस्या अपने लिए समाधान जरूर लेकर आती है, तो यह वीडियो भी आपकी सभी समस्या का समाधान है। इसलिए मैं आपसे दोनों हाथ जोड़कर अंतिम बार विनती करता हूं कि अंत तक ध्यान से आप सभी इस वीडियो को जरूर देखना। बता देते हैं कि आने वाले समय में आपको अपने परिवार को लेकर कुछ चिंता सता सकती है, लेकिन ध्यान रखिएगा कि यह जो जीवन आपको मिला है, यह जीवन चिंता करने के लिए नहीं, बल्कि चिंतन करने के लिए मिला है। चिंतन कीजिए उस परमात्मा का, जिसने आपको जिंदगी दी है, जिसने आपको परिवार दिया है, जिसने आपको छोटी छोटी खुशियां दी हैं, क्योंकि मित्र देखिए, कमी हर इंसान में होती है। अगर आप कमियों को ढूंढेंगे तो जीवन में सिर्फ रोते ही रह जाएंगे, लेकिन जो आपके पास है, अगर आपने उसमें खुश रहना सीख लिया, तो फिर आपका जीवन धन्य हो जाएगा। गलत आदतें जल्द से जल्द सुधारने की कोशिश करें, क्योंकि आपकी उन गलत आदतों की वजह से आपका राहु बहुत अधिक प्रभावशाली होगा और आपके लिए नकारात्मक घटनाएं पैदा करेगा। इसलिए जितनी भी गलत आदतें हैं, किसी को बुरा बोलना, किसी का बुरा सोचना, तो इन आदतों को जल्द से जल्द खत्म कीजिए मित्रों, क्योंकि देखिए, ये आदतें हमारे कर्मों में गिनी जाती हैं, और अगर हमारे कर्म खराब होंगे तो इससे जो हमारे ग्रह शुभ फल दे रहे होंगे, वह भी अशुभ फल देना शुरू कर देंगे। मित्रों, रोजमर्रा की जिंदगी में आप बहुत दुख झेल रहे हैं। कभी परिवार का कोई व्यक्ति बीमार रहता है, कभी आपके बनते बनते काम बिगड़ जाते हैं, तो कभी जीवन में अनिश्चित रोक टोक चल रही है। तो इसका सीधा प्रभाव है मित्रों राहु का, क्योंकि कहते हैं कि जब राहु की स्थिति कुंडली में अच्छी नहीं होती है, तो इंसान बहुत दुख देखता है, बहुत तकलीफें देखता है, बहुत ज्यादा कष्ट झेलता है। आप थोड़ा सा सकारात्मक रहने का प्रयास करें, क्योंकि अगर इंसान सकारात्मक रहना सीख जाता है, तो फिर उसके ऊपर कितने भी बड़ी मुसीबतें क्यों ना आए, वह हंसते हंसते उस मुसीबत का सामना कर लेता है। सकारात्मकता जीवन का सबसे अहम पहलू होना चाहिए, सबसे अहम हिस्सा होना चाहिए। जरूरतें पूरी करने पर ध्यान दें, परिवार की, अपनों की, और मित्रों, इस वक्त आपके ऊपर खर्चों का भार बढ़ सकता है। घर के सामान, बिजली का बिल, राशन का सामान, इन सबको मित्रों अब आप छोड़ तो नहीं सकते हैं, क्योंकि यह जीवन की बहुत आवश्यक चीजें हैं। तो बस इतना ध्यान रखिएगा कि जो फिजूल करते हैं, जो शोक-मौक हैं, उन्हें थोड़ा टाल दें। आने वाले समय में जब आपकी आर्थिक स्थिति अच्छी रहेगी, तब आप अपने शौक पूरे कर लीजिएगा, क्योंकि मित्रों, आपके ऊपर इस वक्त जिम्मेदारियों का बोझ बहुत ज्यादा है। आप बहुत ज्यादा सोच रहे हैं, लेकिन सोचना हर समस्या का हल नहीं है।
देखिए, सोच विचार करने से अगर इंसान खुश रहता तो फिर क्या ही बात होती। कभी कभी इंसान के जीवन में जो दुख आते हैं, जो तकलीफ आती है, जो कष्ट आते हैं, वह सोचने के कारण ही आते हैं। जीवन में दो सोच होती है, एक सकारात्मक, एक नकारात्मक। सकारात्मक सोच हमेशा खुशियां देती है, नकारात्मक सोच हमेशा दुख, दर्द, तकलीफ और कष्ट देते हैं। आपकी आमदनी के स्रोत मित्रों बढ़ने वाले हैं, लेकिन ध्यान रखिएगा कि आमदनी के स्रोत तभी बढ़ेंगे जब आप मेहनत करेंगे। आप पैसा कमाने के लिए एक नए मार्ग को ढूंढने का प्रयास करेंगे, लेकिन आपके सामने बहुत सारे विकल्प होंगे। लेकिन सबसे बड़ी मुश्किल यही होगी कि उन विकल्प में से किसका चयन करें। कोई एक परिस्थिति आपके अनुरूप आएगी। मित्र और घरेलू चीजें संभालने पर ध्यान दें। साथ ही जैसे पति पत्नी के बीच के रिश्ते, संतान के ऊपर ध्यान दें। माता पिता की सेहत का विशेष ध्यान रखें। ये छोटी छोटी चीजें हैं मित्रों, जो आपके लिए इस वक्त परेशानी का सबक बनेगी। लेकिन आप वह इंसान हैं जो हर चीज को हंसते खेलते हैं, संभालने का हुनर रखते हैं, हर परिस्थिति से लड़ने का हुनर रखते हैं। अगर आपको कोई लंबे समय से बीमारी परेशान कर रही थी तो देखिए, लापरवाही बिल्कुल नहीं बरतना है। डॉक्टर ने आपको जो गोली दवाई लिख कर दी है, उसका मित्रों सेवन समय समय पर करते रहे, क्योंकि देखिए, अगर आप अपने ही स्वास्थ्य को लेकर लापरवाही बरतेंगे तो फिर इसमें नुकसान आपका ही है। देखिए, स्वास्थ्य से बढ़कर जीवन में कुछ नहीं होता है। अगर शरीर साथ देगा तो हम हर परिस्थिति से लड़ लेंगे, पैसा कमा लेंगे। अगर शरीर साथ देगा तो और परेशानियां आपको इस वक्त बहुत ज्यादा सता सकती हैं। साथ ही मित्रों, आप सभी को बता देते हैं कि देखिए, जीवन में कभी भी हार नहीं मानना है। आपके सामने बहुत सारी परिस्थितियां इस वक्त रहेंगी जो आपको चुनौती देगी, लेकिन आप हंसते हंसते उन चुनौतियों का मित्रों सामना करेंगे, क्योंकि आप में वो काबिलियत है। आप खुद को अंदर से पहचानते नहीं हैं, लेकिन ग्रह आपके साथ है तो आपकी सारी मुसीबतें जड़ से खत्म हो जाएगी। गलतफहमियां बिल्कुल भी ना पाले, न अपनों को लेकर न पराया को लेकर। मित्रों, जीवन में ध्यान रखिएगा कि कभी कभी होगा वही जो राम रची रखा, अर्थात जो राम ने पहले से रच रखा है वही होने वाला है। मित्रों, आप ध्यान रखिए कि अगर इंसान मेहनत करता है, अगर इंसान अपने कर्म सुधारता है, तो कभी कभी वह भगवान का लिखा भी बदल सकता है। साथ ही अपने खान पान पर विशेष ध्यान दें। आप गर्मी का मित्रों विशेष ध्यान रखें। बाहर की चीजें, तली भूली चीजें आपको खाने से बचना है, क्योंकि वे चीजें सीधे आपके स्वास्थ्य पर मित्रों प्रभाव डालेगी, और अगर एक बार स्वास्थ्य बिगड़ गया तो फिर सुधारने में टाइम लग सकता है, और उस स्वास्थ्य की वजह से आपके कई सारे काम रोक भी सकते हैं, जिसकी वजह से नुकसान किसका होगा? आपका होगा। देखिए मित्रों, लापरवाही जिंदगी की सबसे बड़ी गलती होती है। अगर लापरवाही हम बरतते हैं तो उस लापरवाही का खामियाजा भुगतना किसे पड़ता है? हमें पड़ता है मित्रों। आप बुरे नहीं हैं। देखिए, कभी कभी आपकी किस्मत, आपका भाग्य, आपका नसीब आपको बहुत बुरा लगता है, लेकिन यह सब का निर्माण कौन करता है? आप स्वयं करते हैं। गलत फहमियां उत्पन्न हो सकती हैं, तो गलत फहमियों का निवारण करना बहुत जरूरी होता है। इस जिंदगी में गलत चीजों का साथ ना दें, गलत चीजों में ना पड़े, 2 नंबर के काम से बिल्कुल रहें, दूर रहें। और बता देते हैं कि आप मित्रों बहुत अच्छे इंसान हैं। आपको एक बेहतर जीवन साथी की तलाश थी, तो मित्रों आपको एक बेहतर जीवन साथी जो आपके सुख दुख में आपके साथ रहे, न कि किसी और के पास चला जाए। एक ऐसा इंसान जिसे आप लंबे समय से ढूंढ रहे थे, वही इंसान आने वाले समय में आपको मिलने वाला है। मित्र, देखिए, शादी विवाह का इस वक्त माहौल चल रहा है। आपको अपने घर परिवार के सदस्य की किसी की शादी में जाना पड़ सकता है। वहां पर रिश्तेदारों से मेल मुलाकात होगी, तो अपनी सफल जिंदगी का बखान उनके सामने बिल्कुल न करें, क्योंकि नजर और ठोक लगते देर नहीं लगती है। मित्रों, जिंदगी को अगर आप जितना आसान बनाकर चलेंगे, उतना ही बढ़िया रहेगा। लोगों की आदत होती है एक दूसरे को नीचा दिखाने के लिए अपने मोह मियां मिट्ठू बनने की, यानी कि अपने ही मुंह से खुद की ही तारीफ करने की। लेकिन इतना काबिल बनो कि आपको खुद की तारीफ, खुद की पहचान किसी को बताना ना पड़े, बल्कि सामने वाला इंसान आपको देखते ही समझ जाए कि अरे ये तो वो इंसान है, अरे ये इंसान है। देखिए, कुछ लोगों की आदत होती है
थोड़ी सी सफलता मिली रही कि रिश्तेदारों को अपनों को जलाने के लिए खुद के मुंह में मिट्ठू बनने लग जाते हैं, खुद के मुंह से खुद की तारीफ करते हैं। एल उन्हें लगता है कि ये हम महान काम कर रहे हैं, लेकिन ये आप महान काम नहीं कर रहे, ये आप मूर्खतापूर्ण काम कर रहे हैं, क्योंकि अपने ही पैर पर आप कुल्हाड़ी मार रहे हैं और पिछले समय में आपने बहुत कुछ झेला भी है, बहुत कुछ देखा भी है। आपके घर में यदि कोई भी बात होती है तो आप अपने घर की बातों को चारदीवारी में ही रखें, क्योंकि लोगों को मजाक बनाने में ज्यादा समय नहीं लगता है। जिंदगी मित्रों उतनी आसान नहीं है जितनी आप सोच रहे हैं। आप इस वक्त परेशानियों से जूझ रहे हैं, आपके ऊपर मुसीबतें इस वक्त बहुत ज्यादा मात्रा में आ रही हैं और बता देते हैं कि देखिए, आप ज्यादा परेशान ना हो। चीजों को पाने के लिए कभी कभी हम जिस चीज के पीछे ज्यादा भागते हैं वह चीज हमें से उतने ही दूर जाती है। इसीलिए ना तो रिश्तों के पीछे भागना है, ना किसी की गरज करना है। अगर कोई इंसान सामने वाले आपसे रिश्ता रखना चाहता है तो वह इंसान खुद चलकर आएगा, लेकिन आपको झुकना नहीं है। देखिए मित्र, झुक जाना हर समस्या का हल नहीं होता है। एल अगर आप ही बार बार झुक रहे हैं तो उस रिश्ते में रुक जाइए, क्योंकि वह रिश्ता कभी आपके लिए बना ही नहीं है। जीवन में हमेशा एक ध्यान रखना, मित्रों की परेशानियों में जो छोड़कर चला जाता है उसे हम कितना ही रोकने का प्रयास करें, लेकिन होने को कोई नहीं टाल सकता है, जाने वालों को कोई भी नहीं रोक सकता है। मित्रों, जाने वाला जाकर ही रहेगा। इंसान का बेहतरीन साथी उसकी सेहत है। अगर उसका साथ छूट जाए तो वह हर रिश्ते के लिए बोझ बन जाता है। इसीलिए मित्रों, आप अपनी सेहत का विशेष ध्यान रखें। क्या होता है कि जिसे आपने भी देखा होगा कि यदि आपके घर परिवार में कोई बीमार हो जाता है, किसी की सेहत बिगड़ जाती है, तो अचानक उन्हें जगह जगह लेकर भागना पड़ता है, बार बार अस्पताल के चक्कर लगाने पड़ते हैं। तो इस वजह से हम तो परेशान होते ही सामने वाला व्यक्ति भी बहुत परेशान होता है। तो इस वजह से मित्र होता यह है कि परेशानियां बढ़ जाती हैं। आप नॉर्मल रहे बिल्कुल, और मित्रों सबका ध्यान रखें। जब हम बोलते हैं तो वही दोहराते हैं जो हमें पहले से मालूम है, पर जब हम सुनते हैं तो हम कुछ नया सीखते हैं। अर्थात कहने का तात्पर्य यह है कि जिंदगी में जितना कम बोलेंगे उतना ज्यादा सुखी रहेंगे, और जितना ज्यादा सुनेंगे उतना बेहतरीन हम में सीखने की कला प्राप्त होगी। आज के समय में लोग बिना बोले बिना सोचे समझे कुछ भी कह देते हैं, लेकिन सुनने की आदत डालिए मित्रों देखिए, राहु की जब अशुभ दशा रहती है तो वह हमारे जीवन पर कई तरह से प्रभाव डालती है। कहते हैं कि राहु किसी को सुखी नहीं रहने देता है। अगर राहु भोरा बन जाता है तो जिंदगी बहुत बदतर बन जाती है। मित्रों, कहते हैं कि राहु की अशुभ दशा जब कुंड मिलने में चलती है तो व्यक्ति के जीवन में अनेक प्रकार के नकारात्मक प्रभाव आते हैं। राहु एक छाया ग्रह है और यह भ्रम, धोखा, अचानक परिवर्तन, अपमान और मानसिक अशांति का कारण बन सकता है। विशेषकर जब यह अशुभ स्थिति में या पाप ग्रहों के साथ हो तो मित्रों हमें बहुत दुख झेलने पड़ते हैं। देखिए, जब राहु की अशुभ दशा रहती है तो जीवन में हमें किस तरह से प्रभावित कर सकती है, यह मैं आपको बताता हूं। आपने अपने जीवन में कई बार देखा होगा कि जब आप बार बार निर्णय बदलते हैं और भ्रमित रहते हैं, यानी कि हमेशा डर में रहते हैं और अपने फैसले नहीं ले पाते हैं, तो उसका स्पष्ट साधारण सा मित्रों संकेत है कि आपका राहु सही नहीं है। राहु मानसिक तनाव, डिप्रेशन और आत्मसंघर्ष देता है। जब राहु अशुभ होता है तो इंसान बहुत ज्यादा तनाव में डूबा रहता है और मन में नकारात्मक ख्याल आने लगते हैं। अचानक से जिंदगी बदलने लगती है। कई बार लोगों को ऐसा लगता है कि किसी ने हमारे ऊपर जादू तोड़ना कराया है, कोई हमारे ऊपर बहुत पिशाच है, लेकिन नहीं। मित्रों, कभी कभी यह चीजें राहु के अशुभ प्रभाव के कारण भी हो सकती हैं। क्या आप जानते हैं कि आप कितने बार इन चीजों से गुजरे हैं? अनजान भाई और बेवजह की शंका बढ़ जाना। और मित्रों देखिए, राहु का सबसे बड़ा एक और नकारात्मक स्वभाव यह है कि धोखाधड़ी। आपके बिजनेस में पार्टनर से आपको धोखा मिल सकता है। एल जब आपका राहु खराब होता है तब आपके अपने ही जिनके साथ आपने नया व्यापार शुरू किया था, नई चीजें शुरू की थीं, नया जीवन आपने शुरू किया था, तो वह राहु के कारण बिगड़ भी सकता है। मित्र देखिए, हनुमान जी का एक गुप्त उपाय मैं आपको बता रहा हूं।
यह उपाय इतना गुप्त है कि आज तक इसका वर्णन बहुत कम शास्त्रों में किया गया है और लोग कई बार इस उपाय को बताते नहीं हैं। मित्रों, हनुमान जी के और प्रभावशाली उपाय यदि पूरे विधि विधान और श्रद्धा से किया जाए तो जीवन के सबसे कठिन समय में गुप्त भी बाहुस्नेह, भूत, प्रेत, बाधा, भय, कोट, केस रोग और शत्रु बाधा जैसी समस्याओं से मुक्ति मिल सकती है। तो आपको कुछ दुर्लभ और अत्यंत प्रभावशाली उपाय मैं आपको बताने वाला हूं। मित्रों, सबसे पहले आप एक पेन और कागज ले और सामग्री लिख लें। एक नारियल जिस पर रेशे हो, लाल कपड़ा, सिंदूर, चमेली का तेल, 5 लड्डू या कुड़ चना, 1 लौंग, 1 इलायची और 1 नींबू, इतना लेना है। उसके बाद सूर्योदय से पहले स्नान करके साफ लाल वस्त्र पहनने हैं। हनुमान जी के मंदिर में जाकर हनुमान जी की प्रतिमा के सामने बैठना है। नारियल पर सिंदूर और चमेली का तेल लगाकर लाल कपड़े में लपेटें। उसमें 1 लौंग, 1 इलायची और आधा नींबू रखें। हनुमान जी को 5 लड्डू या गुड़ जनार्पित करें। अब इसके बाद 108 बार इस मंत्र का जाप करें, ओम हम हनुमंथे नम फट। नारियल को मंदिर में ही छोड़ दें या फिर किसी पीपल के पेड़ के नीचे रखाए। यह उपाय आपको लगातार 5 मंगलवार तक करना है। इस उपाय को करने से मित्रों, राहु की स्थिति सही होती है, शनि साथ देना शुरू करता है, भूत प्रेत बाधा मिट जाती है और कोर्ट के कर्जा, पैसों की किल्लत, रोग जड़ से सबका समाधान प्राप्त होता है। इसलिए मित्रों कहते हैं कि हनुमान जी को ऐसे देवता माना गया है जो सबकी सुनते हैं, सबकी इच्छा पूरी करते हैं और सबके जीवन में खुशियां देते हैं। उन्हें इसीलिए ही पवन पुत्र नहीं कहा जाता है। कलयुग के जो जीवित देवता है, 7 चिरंजीवियों में से एक हनुमान जी है। जो इंसान उनकी सच्चे मन से पूजा करता है, भक्ति भाव करता है, उनकी हनुमान जी हमेशा सुनते हैं। गलत लोगों से दूर रहें, अपने आत्मविश्वास को बढ़ाने पर ध्यान दें और ऐसे लोगों से भी रिश्ता तोड़ दें जो हर वक्त आपको नीचा दिखाने का प्रयास करते हैं। मित्रों, अपने स्वभाव को बहुत विनम्र बनाकर रखें, क्योंकि विनम्र स्वभाव ही आपको बहुत आगे लेकर जाएगा।